कल्याण के मार्ग अनेक हैं। यह कल्याण की कामना भी केवल हम भारतीयों के पास है। इसे हम उद्धार की भावना भी कह सकते हैं। जीवन में उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, हमारा पारलौकिक पथ प्रशस्त हो, हम अभ्युदय कारक प्रवृत्तियों में सिद्ध होकर श्रेयस को उपलब्ध हो, हमें परलोक सिद्ध मिले, भगवत सन्निधि, उनकी सायुज्यता, सालोक्यता, सारूप्यता प्राप्त हो, हम निर्वाण को उपलब्ध हो जाएं, हमें कैवल्यानुभूति हो, अथवा हम सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सत्ता में लीन होकर पूर्णता, अनंतता को अर्जित कर अद्वैत के अनुभव में, कैवल्य के अनुभव में, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में समाहित हो सके, हमें ब्रह्मानुभूति सिद्ध हो सके, ऐसा विचार हम भारतीयों का ही है। ये हम जान सकें कि देह, मन, बुद्धि, चित्त हम नहीं हैं। रंग, रूप, आकार, प्रकार, कुल, जाति, वंश, परंपरा, संप्रदाय में नहीं हूं। मैं एक रस, अखंड, नित्य, शाश्वत, विकार रहित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सनातन हूं, मैं सनातन सत्य हूं, ये अनुभव हमारा बन सके। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम। मैं विकार रहित, चिन्मय, शाश्वत, नित्य, अकाट्य एक सत्य हूं, त्रिकाला बाधित, ऐसा हमारा अनुभव बन सके, हम अपने इष्ट के रूप में समाहित हो सकें, हम अपने मूल को उपलब्ध हो सके। ऐसे कल्याण की कामना, ये ऐसे उद्धार की भावना हम भारतीयों की ही है। केवलानुभव, ब्रह्मानुभव, ये कितना बड़ा सच उद्घाटित हुआ। भगवान अपने श्री मुख से ही कहते हैं कि आत्मा नित्य है, पानी उसे सुखा नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, किसी शस्त्र से उसे छिन्न भिन्न अलग नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। उसमें कोई छिद्र नहीं हो सकते, वो अविगत है, अविकार है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुखराश है। हम सच में उसके अंश हैं।
वो हमारा अंश ही है। गीता के माध्यम से भगवान स्वयं कहते हैं कि हम उसके सनातन अंश हैं। अयमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित, वह सभी में स्थित है, उसका कोई आदि अंत मध्य नहीं है। हम प्रसन्न हैं, आनंद स्वरूप है। इस सत्य को हम उपलब्ध हो सके, बड़ी सहज बात तुलसी कहते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं।